ध्यान दे विक्रम। बहुत बढ़िया करण। तो दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था, आपको हाथ पैर के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। सिर्फ तो मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाने से भी कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग भी चलाना पड़ेगा दौड़ते टाइम में। ये जो ग्राउंड नहीं एक सीधा रोड है और लड़के लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल चीते जैसे रफ्तार की तरह दौड़ रहे हैं ग्राउंड। तो पहला बैच कितने लड़कों का बना था? पहले बैच हमेशा क्या 100+ का बनता, तो इस बार भी आपका पहला बैच जो है कि 120 लड़कों का बना था मेरे हिसाब से। उसमें से कम उन्होंने 45+ लड़के लोगों क्या है पास कर दिए। इतनी ही कोशिश कर लेना, अगर वो 60-80 भी लेंगे तो कम से कम आपको 30 से 35 जने एक्सीलेंट लेंगे। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने ज़्यादा एक्सीलेंट में आएंगे, ठीक है। तो आपका एक आधार OTP होता है, ठीक है। आपका आधार OTP कराते हो बड़े देर से, जो एक OTP लेते हैं आपका आधार कार्ड के थ्रू। वहाँ पर किसी को OTP नहीं आ रहे। उसके बाद आपकी हाइट नापेंगे, 168+ आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर 168 से कम है तो आप फेल हो जाओगे, आपको भगा देंगे वो। उसके बाद चेस्ट नापेंगे, अगर आपका 77 से 83 में। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। आज इंडियन आर्मी भर्ती रैली का चौथा दिन था, जो कि विदिशा में चल रही है। भोपाल आरओ की सभी जिलों की भर्ती चल रही है। लगभग अब भर्ती जो है एंड पर ही है, यानी कि एंड पर तो नहीं, कम से कम 70% भर्ती आपकी कंप्लीट हो चुकी। जो प्रक्रिया सेना भर्ती प्रक्रिया 60 से 70% अभी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट कम से कम ये मान लीजिए 31 तारीख तक है मेरे साथ, या फिर 2 या 3 तारीख तक है लास्ट। उसके बाद चलिए अपन बात करते हैं अब कौन सा जिला आज दौड़ा था, कितना टाइम मिला था, क्योंकि आज भर्ती का चौथा दिन है। बाकी 3 जिले और दौड़ लिए थे, 3 नहीं 4 से 5 जिले दौड़ लिए होंगे, क्योंकि कल कम से कम 2 से 3 जिले शामिल होंगे। चलिए आज है 25 तारीख और आज कौन सा जिला दौड़ा था, कितने लड़कों का बैच बना था, कितने लड़कों को पकड़ा गया था और टाइम कितना मिला था। क्या लड़के लोग बाहर हो रहे हैं? अगर वो बाहर भी हो रहे हैं तो कहाँ पर हो रहा है, और कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको बाहर होना पड़ सकता है, या फिर आप फेल हो सकते हो, या फिर आपकी कमी की वजह से आप अगर सतर्क नहीं रहे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। चतुर और चालाकी दिखानी पड़ती है। देखो दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था, आपको हाथ पैर के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। सिर्फ तो मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाने से भी कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग भी चलाना पड़ेगा दौड़ते टाइम में। ये जो ग्राउंड नहीं एक सीधा रोड है और लड़के लोग ऐसे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल चीते जैसे रफ्तार की तरह दौड़ रहे हैं। ग्राउंड पर तो ऐसा है कि 100-200 मीटर खींचते हैं, उसके बाद लीड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़के लोग कम से कम एक राउंड तो हचक रहे खतरनाक तरीके से फटाफट। उनको सिर्फ यही लगी पड़ी है एक्सीलेंट के लिए, कि हमारा कब एक्सीलेंट लग जाए, कब हम 100 नंबर का फिजिकल मारकर छाती पर ठप्पा लगा ले अपने चेस्ट नंबर का, RMDC नंबर का। चलिए अपन बात करते हैं आज कौन सा जिला दौड़ा हुआ था और लड़के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर फेल हो रहे थे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कि 22 तारीख के दिन देख लो, 23 और 24 के दिन देख लो, आज 25 तारीख। आज जो है राजगढ़ वाले दौड़े थे। राजगढ़ वाले जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भैया लड़के लोग पास यहीं से हुए मेरे हिसाब से 747। किसी भी जिले में लगभग इतने नहीं होंगे सीवर को छोड़कर, ठीक है। 747 लड़के क्वालिफाई होते एग्जाम। अब वो रनिंग के लिए गए वहाँ पर दौड़ के लिए, इन्होंने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। कह रहे कि इन्होंने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा ही दिया है, ठीक है। 747 लड़कों में से कितने का बैच बना था चलिए अपन जानते हैं। 747 से लगभग कम से कम 5 से 7 बैच बने थे, इनके 7 से 8 बैच बने ही बने थे। आज पहले बैच में कितने लड़कों को दौड़ा दिया था, तीसरे में चौथे में कितने को दौड़ा। सबसे पहली बात, आपकी जो रनिंग हो रही है वो एक कांक्रीट मैंने कि एक डामर पर और कांक्रीट के रोड पर हो रही है, यानी कि आपका डामर का रोड भी है और आपका कांक्रीट का रोड भी है, ठीक है। लंबा चौड़ा रोड है, वहाँ पर कोई भी साधन आदन नहीं आएंगे, सिर्फ आप दौड़ोगे सही। लाइट लगी है, सीधा सा आपका जो राउंड है, सिर्फ 2 या 3 मोड़ आएंगे वहाँ पर। उसमें जो आपको ध्यान रखना, जब आप फिनिशिंग करते हो या फिर आप खींचते हो तो 2-3 ब्रेकर आएंगे। इन ब्रेकरों को आपको स्पीड ब्रेकर है, ज़्यादा ऊंचे तो नहीं है, लेकिन ये उस रोड में आपको दिखेंगे नहीं। इन ब्रेकरों का आपको ध्यान रखना, जब आप खींचते हो आसानी से बड़े तरह से आप धीमे मत होना, वरना आपको पीछे के लड़के आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। ब्रेकर आपको आहिस्ता से पार करना है। उसके बाद आपको सीधा सा एक ही राउंड मारना है 1600 मीटर का, ठीक है। 1600 दौड़ने के बाद जब आपको खींचते हो एक्सीलेंट के लिए तो उधर चले जाना। आर्मी वाले खुद हाथ पकड़ लेते, वरना आप चौथे तीसरे ग्रुप में भरे जाओ, गोल्ड में एक्सीलेंट मारो। ये वहाँ पर चतुर चालाकी आपको दिखानी, ठीक से। उसके बाद जब आपको यहाँ पर ग्राउंड वहाँ पर बैठाएंगे, जैसे वो बेच बनाते हैं उस हिसाब से सबसे पहले आपको आगे नंबर लगाना है। उसके बाद आपकी रनिंग चालू कर देना है अच्छे से बड़े देर, जब तक वो गो नहीं बोले जब तक नहीं दौड़ना, वरना आपको बहुत मारेंगे, ठीक है। वो बोल देते हैं गो, तैयार है आप सभी, तैयार है आप सभी, इतना बोलेंगे और वो गो कर देंगे। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पहला बैच कितने लड़कों का बना था? पहले बैच हमेशा क्या 100+ का बनता, तो इस बार भी आपका पहला बैच जो है कि 120 लड़कों का बना था मेरे हिसाब से। उसमें से कम उन्होंने 45+ लड़के लोगों क्या है पास कर दिए। अब 45+ में से कम ये मान लीजिए 20 को उन्होंने एक्सीलेंट ले लिया और कम से कम 10 को गुड में ले लिया, ठीक है। बाकी जो 5-7 लड़के लोग बचे, 10-15 कितने भी बचे हैं,
उनमें कम से कम उनको तीसरे चौथे ग्रुप में बांट दिया था। यानी कि उन्होंने 20 लोगों को एक्सीलेंट ले लिया, 45 लड़कों को पकड़ा, 20 को एक्सीलेंट ले लिया, 25 ग्रुप बचे, 10 को गुड में ले लिया, बाकी जो भी 15 लोग बचे थे उनको चौथे और तीसरे ग्रुप में ले लिया। बहुत अच्छी बात है यार, 45 बंदों को पकड़ लिया 120 में से, ठीक है। कहीं कभी तो भैया 80 लोगों को पकड़ लिया 120 में से, कई जगह तो 81 को पकड़ लिया, 60 को 62 को पकड़ लिया। तो ये उनके हिसाब से उनको जितना लेना उतना वो ले लेंगे, टाइम के हिसाब से कोई भी नहीं भागता वहाँ पर, सिर्फ आगे नंबर लगाना रहता है। जितनी जल्दी आप रनिंग मार दोगे आगे निकल जाओगे, आपको उतने में ही ले लेंगे एक्सीलेंट या गुड में, ठीक है। तीसरा और चौथा ग्रुप की बात ही छोड़ो। उसके बाद दूसरे ग्रुप में कितने को दौड़ा था? दूसरे ग्रुप में कम से कम 80 लोगों को दौड़ा था उन लोगों ने, और कम से कम 30 लोगों को उन्होंने ले लिया था। यानी कि 80 को दौड़ा दिया, 30 लोगों को उन्होंने ले लिया। 30 में से ये मान लीजिए कम से कम उन्होंने 13 प्लस को तो क्या है गुड एक्सीलेंट में ले लिया, 30 में से 13 लोगों को उन्होंने एक्सीलेंट में ले लिया, कम से कम 10 को गुड में ले लिया, बाकी जो 5, 7, 8 जितने भी बचे उन्होंने तीसरे चौथे ग्रुप में ले लिया। यानी कि आपका 100% फिजिकल निकलेगा, सिर्फ आपको दौड़ते रहना, रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो झुक गए, पुष्पराज जैसा आपको झुकना नहीं है और ना ही आपको रुकना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, 100 प्लस को दौड़ाया था, जिसमें से कम उन्होंने 35 प्लस को ले लिया, कम से कम 20 प्लस 22 जनों को उन्होंने एक्सीलेंट में ले लिया। अब कुछ लोग रनिंग जो है एक्सीलेंट नहीं निकाल पाए, गुड में नहीं निकाल पाए, तीसरे और चौथे ग्रुप में निकाले, वो मुझसे बोल रहे भैया आप गलत जानकारी दे रहे हो, हमारे बैच में तो लिए ही नहीं, अगर वो लेते इतने लोगों को तो हम तो रनिंग निकाल लेते, हम तो एक्सीलेंट मार देते। भैया आपका हाल आप ही जानो, वैसा आप जो सुन रहे हो इतने समझदार तो हो, ठीक है, कि उन पर क्या बीती होगी उस टाइम, ठीक है। तो यही माहौल चल रहा है। अगर 100 प्लस को दौड़ाते हैं तो 35 प्लस तो लेते ही लेते, जिसमें कम से कम 20 देने को वो एक्सीलेंट लेते कितनी ही कोशिश कर लेना, अगर वो 60-80 भी लेंगे तो कम से कम आपको 30 से 35 जने एक्सीलेंट लेंगे। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने ज़्यादा एक्सीलेंट में आएंगे, ठीक है। तो अपना बड़े तरह से बेस्ट ऑफ बेस्ट देना, अच्छे से फिजिकल करना बड़े तरह से। जैसे ही आपका फिजिकल होता है तो आपका एक आधार OTP होता है, ठीक है। आपका आधार OTP कराते हैं वो बड़े तरह से, जो एक OTP लेते हैं आपका आधार कार्ड के थ्रू। वहाँ पर किसी को OTP नहीं आ रहे, बैलेंस डाला का चले ना, भरते देने जा रहे हो यार, कुछ लोग बैलेंस रिचार्ज करा कर नहीं गए, तो अब आर्मी वाले उसमें क्या करें, जैसे आपको OTP जैसे तैसे करके ले लेते हो, लेकिन क्या है कि सभी को साथ में पहुंचाते हो गड्ढा कूदने के लिए, बीम लगाने के लिए। जैसे ही आपका आधार OTP हो जाएगा उसके बाद आपको क्या गड्ढा खोदवाएंगे वो, या फिर आपको जिग जैग बैलेंस करवा सकते हैं। उसके बाद बैठाने के बाद आपका जो है कि बीम लगवाएंगे। बीम आपका जो है आपको 6 नहीं लगाने हैं, कम से कम 10 बीम मारने, 6 में तो आप फेल हो जाओगे। यानी कि आपको फेल नहीं होना है तो आपको 10 लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी हाइट नापेंगे, 168 प्लस आपकी हाइट होनी चाहिए, अगर 168 से कम है तो आप फेल हो जाओगे, आपको भगा देंगे वो। उसके बाद चेस्ट नापेंगे, अगर आपका 77 से 83 तक नहीं पहुंचता, आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाते हो तो भी भगा देंगे। पुशअप लगा लेना बड़े देर से। वैसे आर्मी वाले इतनी हेल्प तो कर देते हैं कि पुशअप लगवाते हैं, किसी का वजन कम हो तो पानी पिला देते हैं, किसी का चेस्ट कम हो तो पुशअप लगाने के बाद कुछ एक्सरसाइज करा देते हैं। चेस्ट सभी का रहता है, कम से कम फुलाने वाले भी तो होना चाहिए, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेनी है, खतरनाक तरीके से फुलाना है, ठीक है। फुलाना सीख के जाना है, ठीक है। 10 बीम लगाने, 10 से कम लगाओ तो फेल कर देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हाइट 168 से कम होनी नहीं चाहिए, आपको प्लस में होनी चाहिए। चेस्ट आपको 82 से 83 होने चाहिए। उसके बाद क्या है, वजन 50 प्लस सबका रहता है। अगर आपका मैं इतना भी बोलूँ, अगर आपका इतना भी है या फिर पॉइंट में 48 भी है आपका, ठीक है, 48 भी है, तो भी आपका पास करेंगे, ठीक है। बाकी अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट रहना है, अच्छे से फिजिकल निकालना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं कंजूस मत बनो यार, आपको पल पल की जानकारी दूंगा। और जल्दी से बताइए कौन आएंगे विदिशा, क्योंकि कल विदिशा मैं आपके लिए जा रहा हूँ, आपको सारी जानकारियाँ दे दूंगा, ठीक है। और जिन लोगों को मेडिकल मिल रहा है पॉइंट, वो भोपाल चले जाना, जो तारीख दी उनको, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो।